क्या कोई विश्वास कर सकता है कि महाधर्माध्यक्ष की उपाधि पाने वाली महिला तलवारबाज आज गोब्लिन की आवाज सुनते ही थर थर कांपने लगती है। पुराने समय की बात होती तो यह महिला तलवारबाज और उसके साथी राक्षसों का बेरहमी से सफाया करने वाले सबसे शक्तिशाली साहसी योद्धा थे। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के राक्षस भी उनके सामने कुछ ही पलों में नेर हो जाते थे, क्योंकि इस दल ने तो खुद राक्षस देव को भी परास्त किया था। मगर समय के साथ अब उसे सुरक्षा का एहसास सिर्फ गोब्लिन स्लेयर से ही मिलता है। आज गोब्लिन स्लेयर काफी परेशान था, क्योंकि गिल्ड से मिला मिशन समुद्र के पास मछली पालन को नुकसान पहुंचाने वाले नए समुद्री गोब्लिन को खत्म करने का था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि यह गिल्ड की एक बड़ी गलतफहमी थी। वे असल में जलपरी प्रजाति के जीव थे जो सिर्फ गोब्लिन जैसे दिखते थे और उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। असली मुसीबत तो गहरे समुद्र से आया एक विशाल समुद्री सांप था। यह जानकर कि वे गोब्लिन नहीं है, गोब्लिन स्लेयर तुरंत वापस लौटना चाहता था, पर उसके साथियों ने इस विशाल सांप को खत्म करने का फैसला किया। समुद्री लड़ाई का अनुभव न होने के कारण शुरुआत में वे इस जीव का सामना करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए और लगभग समुद्र में खींचे चले गए। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने एक सटीक योजना बनाई। पहले दिव्य रोशनी से उसे अंधा किया, फिर बोने की जादुई शक्ति से उसे पूरी तरह जकड़ दिया और अंत में कबीले की तीरंदाज ने उसकी आंख पर अचूक निशाना साधा। उस विशाल जीव के समुद्र में समाने के बाद गोब्लिन स्लेयर ने बस यही कहा कि काश गोब्लिन को हराना भी इतना ही आसान होता। मिशन पूरा कर जब वह गिल्ड लौटा तो उसने शिकायत की कि वे गोब्लिन नहीं थे, पर एक विशाल मछली जैसे जीव को हराने के बाद उसे यह सुंदर शंख मिला जिसे उसने अपनी बचपन की सहेली को उपहार में दे दिया। तभी वहां महिला तलवारबाज खुद उससे मिलने आई और उसे देखते ही गोब्लिन स्लेयर समझ गया कि फिर से गोब्लिन का खतरा मंडरा रहा है। नक्शे पर गोब्लिन के निशानों को देखते हुए उसने उनकी संख्या और ठिकाने के बारे में पूछा, जिस पर तलवारबाज ने बताया कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है और उनके शरीर पर एक अजीब सा चिन्ह है।